दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि पीएम मोदी के नारद मुनि जब सोनम वांगचुक का समर्थन करने पर कुछ बॉलीवुड कलाकारों को बदनाम करने में जुट गए हैं। टास्क लगता है दे दिया गया है, कट कॉपी पेस्ट का खेल चल रहा है। सोशल मीडिया पर अगर सबसे बड़े मुद्दे की बात करें तो सोनम वांगचुक की सबसे बड़ा मुद्दा है। बहुत सारे लोग समर्थन कर रहे हैं और पीएम मोदी के जो भक्त हैं, चाहे कट्टर वाले समर्थक हों, IT सेल वाले हों या मीडिया एंकर हों, वो समर्थन करने वालों को बदनाम करने में जुट गए हैं। तो इस सारे सोशल मीडिया के खेल के बीच सोशल मीडिया को लेकर पीएम मोदी ने क्या बोला है, जींद में क्या बयान दिया है, सोनम वांगचुक को लेकर जब सवाल किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर यह मुद्दा छाया हुआ है, तो पीएम मोदी क्या बात करते हैं जींद में। पीएम मोदी का बयान भी आपको सुनाएंगे। पहले पीएम मोदी के नारद मुनियों की बात करते हैं जो सोशल मीडिया का नैरेटिव बदलने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे सुधीर चौधरी हो, चाहे रूबिका लियाकत हो, सबने एक जैसा कार्यक्रम किया जहां स्वरा भास्कर को टारगेट किया गया, नसीरुद्दीन शाह को टारगेट किया गया, अनुराग कश्यप को टारगेट किया गया, सोनाक्षी सिन्हा के वीडियो पर कटाक्ष किया गया। मोदी विरोधी गैंग का नाम दिया जा रहा है। जब पेपर लीक पर डिफेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि मोदी समर्थक भी चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। मोदी सरकार का समर्थन करने वाले भी बहुत सारे यूट्यूबर या सोशल मीडिया पर लिखने वाले, बोलने वाले धर्मेंद्र प्रधान से नाराज हैं। पहले UGC वाले मुद्दे पर नाराज थे, उसके बाद पेपर लीक को लेकर भी जिस तरह का मामला सामने आया, नीट का पेपर लीक हुआ, कई छात्रों की जान गई। जब शिक्षा व्यवस्था के मुद्दे पर हमारे मीडिया एंकरों के पास मोदी सरकार को डिफेंड करने के लिए कोई तर्क नहीं है, तो अब क्या तर्क दिया जा रहा है। हंसी आती है, लेकिन देश की ज्यादातर जनता को जब मूर्ख समझ लिया जाता है तो ऐसे लॉजिक निकलकर सामने आते हैं। अब कहा जा रहा है कि वही लोग सवाल क्यों कर रहे हैं जो हमेशा सवाल करते हैं। भैया, जिनकी सवाल करने की आदत है वो हमेशा सवाल करेंगे, हर मुद्दे पर सवाल करेंगे जो जनता का मुद्दा है, या ये तय करेंगे कि भैया इस मुद्दे पर बोलना है, इस वाले को छोड़ देते हैं क्योंकि मैंने पिछले वाले पर बोल दिया था। मतलब इन बातों का क्या कोई लॉजिक है। और इस तरह के लॉजिक जब टीवी के पर्दे पर दिए जाते हैं तो फिर ये मान लीजिए कि जनता को मूर्ख मान लिया गया है, आपको भेड़ समझ लिया गया है कि हम जो भी बोलेंगे, जिस तरफ हाँकेंगे, आपका दिमाग उसी तरफ चला जाएगा। अब सुधीर चौधरी जैसे एंकर तमाम कलाकारों की पिक्चर दिखाते हैं कि देखिए अनुराग कश्यप ने बोल दिया, सोनाक्षी सिन्हा ने बोल दिया। अब बताइए, सोनाक्षी सिन्हा को भी घसीट दिया। पहली बार उन्होंने इस तरह की आवाज उठाई, उन्होंने वीडियो में भी बोला था कि पहली बार मैं ऐसा बोलने की हिम्मत कर पा रही हूं, लेकिन अब चुप नहीं बैठूंगी। तो अब सोनाक्षी सिन्हा को भी सुधीर चौधरी ने गैंग का हिस्सा बता दिया और यह नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही कि मोदी विरोधी गैंग इकट्ठा हो गई है, जो जनता के मुद्दों पर मोदी सरकार से सवाल करते आए हैं, पहले भी किया, वर्तमान में भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। क्या वो किसी गैंग का हिस्सा है? उनका जमीर जिंदा है, इसीलिए पब्लिक के मुद्दों पर खड़े होते हैं। ऐसे लोगों को गैंग नहीं कहते। अगर गैंग है तो अब तक जेल में होने चाहिए थे। क्या देश के पत्रकारों को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? तो सोशल मीडिया पर नैरेटिव बदलने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सोशल मीडिया पर अब समर्थन जबरदस्त मिल रहा है। अगर ट्रेंड की बात करें तो क्या चल रहा है सोशल मीडिया पर, ये आप देखिए। सोनम वांगचुक की जो हंगर स्ट्राइक है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। जंतर मंतर ट्रेंड कर रहा है, डेमोक्रेसी ट्रेंड कर रही है, इसके बाद राहुल गांधी ट्रेंड कर रहे हैं, इसके बाद पेपर ट्रेंड कर रहा है, कांग्रेस ट्रेंड कर रही है, पार्लियामेंट ट्रेंड कर रहा है, अन्ना हजारे भी ट्रेंडिंग में आ गए हैं, क्योंकि अन्ना हजारे ने भी पहले इस तरह का आंदोलन किया था। तो सोनम वांगचुक सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे में आवाज मिलाते हुए कुछ कलाकार बोलने की हिम्मत दिखा रहे हैं। और सोशल मीडिया पर मोदी सरकार को क्या सलाह दे रहे हैं? वरुण ग्रोवर ने, व्यंग्यकार वरुण ग्रोवर ने मोदी सरकार और मोदी सरकार के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर कटाक्ष करते हुए क्या सलाह दी है, जरा सुनिए। तो ये जो बवाल चल रहा है, मिस्टर सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर आकर बात करें, इस्तीफा दें। तो मेरे पास एक कमाल का आइडिया है एजुकेशन मिनिस्टर के लिए कि आप ये फॉलो करेंगे तो आपको इस्तीफा भी नहीं देना पड़ेगा एंड यू विल कम आउट एज अ विनर। बहुत सिंपल आइडिया है। आप मिस्टर सोनम वांगचुक को आप एक टेस्ट के लिए चैलेंज कर दो कि हम दोनों लोग एक टेस्ट देंगे 10 नंबर का, 10 क्वेश्चन होंगे, उसमें जीके के क्वेश्चन होंगे, और अगर एजुकेशन मिनिस्टर के ज़्यादा नंबर आए तो सोनम वांगचुक को एक पराठा खाना पड़ेगा, और अगर सोनम वांगचुक के ज़्यादा नंबर आए तो एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन कर देंगे। सिंपल सा टेस्ट होगा 10 नंबर का। जनरल जीके के आजकल का जो कॉमन आजकल की जो बातें चल रही है उसमें से सवाल होंगे कि जैसे कि मतलब ये अयोध्या में जो मंदिर में चोरी हुई है उसमें एग्जैक्ट कितने रुपए की चोरी हुई है, इस तरह के जनरल जीके के सिंपल सवाल। तो Sonam Wangchuk will be very confident because he is obviously way more educated and has a way better educational background. So he will be like हाँ ये तो मैं जीत ही जाऊंगा, और वो पेपर सेट हो और काफ़ी इंडिपेंडेंटली सेट हो, और वो फिर एयरफोर्स, हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है वो आके वो पेपर डिलीवर करे
एंड समहाउ इवेंचुअली हमारे एजुकेशन मिनिस्टर फिर भी वो पेपर में ज़्यादा नंबर ले आए, क्योंकि है उनके पास एक तरीका, तो वो तरीका अपनाएं और वो ज़्यादा नंबर ले आएं, और फिर इवेंचुअली मिस्टर सोनम वांगचुक को पराठा खाना पड़ेगा एंड उनको एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन नहीं करना पड़ेगा, एंड देन वी ऑल कैन जस्ट गो बैक होम एंड कंटिन्यू विद आवर लाइव्स। है ना, बहुत नहीं तो फंस गए हम लोग इसमें। तो मोदी सरकार में शिक्षा व्यवस्था पर, शिक्षा मंत्री पर इस तरह मजाकिया वीडियो बनाए जा रहे हैं और पब्लिक डिमांड करे कि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए गंदगी की सफाई जरूरी है। लेकिन पीएम मोदी को सोशल मीडिया पर यह भूचाल दिखाई नहीं देता। पीएम मोदी को सोशल मीडिया पर क्या दिखाई दिया है? पीएम मोदी जींद गए, जहां पर उन्होंने हाइड्रोजन वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। हालांकि रेल मंत्री को भी ऐसा सौभाग्य कभी प्राप्त होना चाहिए, देश को भी पता चलता रहना चाहिए कि भैया फिलहाल रेल मंत्री कौन है, वरना एक आध एक्सीडेंट होता है तभी चर्चा में आते हैं, तब उनको आगे कर दिया जाता है। लेकिन जहां हरी झंडी दिखाने की बात आती है तो हर एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाने हमारे पीएम मोदी पहुंच जाते हैं। रेल मंत्री के साथ मुझे थोड़ी जाति दिखाई देती है। तो जींद में पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाने के बाद क्या बोला, बयान आप सुनिए। सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है एक हफ्ते से, क्या बताते हैं पीएम मोदी, जरा सुनिए। मैं देख रहा था पिछले एक सप्ताह से सोशल मीडिया में आपका ये जो सफाई अभियान चल रहा है उसकी भारी चर्चा रही है, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा है सोशल मीडिया में, मोदी जी आप बार बार आइए ताकि हमारा जींद स्वच्छ रहे। तो यहां पर पीएम मोदी खुद अपनी सरकार की पोल खोल रहे हैं। कहते सफाई अभियान की सोशल मीडिया पर चर्चाएं हैं और कुछ लोग तंज कसते हैं कि आप बार बार आइए ताकि जींद स्वच्छ रहे। यानी पीएम मोदी जब नहीं आते, जब कोई बड़ा नेता नहीं आता तो गंदगी फैली रहती है, और पीएम मोदी के आने से पहले खास तैयारी की गई ताकि सब साफ सुथरा दिखाई दे। यानी आम दिनों में सफाई नहीं की जाती, खास दिनों में ही सफाई की जाती है। इस बात का जिक्र भी पीएम मोदी जब करते हैं तो उसके बाद मोदी जी के समर्थक तालियां बजाते हैं। मैंने ये भाव व्यक्त किया है, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा है सोशल मीडिया में, मोदी जी आप बार बार आइए ताकि हमारा जींद स्वच्छ रहे। जिस महाशय ने ये भाव व्यक्त किया है मैं उनका धन्यवाद करता हूं, लेकिन मैं जींद वालों से आज कुछ मांगने आया हूं। आप मुझे बताइए, क्या इस सफाई के लिए, ये स्वच्छता के लिए मोदी का आना जरूरी है क्या? अगर जींद के लोग तय कर ले, हरियाणा के लोग तय कर ले कि अब हम गंदगी नहीं करेंगे, तो जींद कभी गंदा होगा क्या? हरियाणा में गंदगी आएगी क्या? तो काम एक ही करना है, मोदी के आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप तय कर लीजिए। स्वच्छता ये हमारा स्वभाव बना देंगे, स्वच्छता ही हमारे संस्कार बना देंगे। हम स्वच्छता को इसी तरह अपनी हर दिन की जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। बताइए, देश के प्रधानमंत्री की इस बात के पीछे क्या कोई लॉजिक है? क्या अगर जींद में गंदगी थी तो क्या लोग इसके लिए जिम्मेदार थे? क्या जींद के लोग जिम्मेदार थे या हरियाणा के लोग जिम्मेदार थे? क्या सड़कों से कूड़ा अब लोग अपने आप उठाएंगे या फिर नगर निगम उठाएगा, नगर पालिकाएं उठाएंगी? देश के प्रधानमंत्री की बात के पीछे कोई लॉजिक तो होना चाहिए। लोग सफाई व्यवस्था अपने घर में रख सकते हैं, इतना कर सकते हैं कि गली में कूड़ा नहीं फैलाएंगे। आम जनता अपने घर में सफाई कर सकती है, अपने घर के आगे कूड़ा नहीं फैलाएगी, इतना ही तो कर सकते हैं। और कितने लोग ऐसा करते हैं? बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। लेकिन नगर निगमों की नाकामी की वजह से, नगर पालिकाओं के काम ठीक से ना करने की वजह से जगह जगह सड़कों पर कूड़ा दिखाई देता है, कूड़े के ढेर लग जाते हैं। हमारी गाय माता जिसके नाम पर बीजेपी राजनीति करती है, वोट मांगती है, वो गाय माता प्लास्टिक खाने को मजबूर होती है। तमाम शहरों में कहीं डबल इंजन है, कहीं पर ट्रिपल इंजन है, तो सारे इंजन जब फेल हो जाते हैं तब सड़कों पर कूड़ा नजर आता है। तो पब्लिक उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। हर बात में जनता को ज्ञान देने की बजाय अपनी डबल इंजन सरकारों को सक्रिय करना चाहिए। पीएम मोदी को उनकी क्लास लगानी चाहिए और इस तरह के बचकाना बयान नहीं देने चाहिए। जहां तक सोशल मीडिया पर नजर रखने की बात है तो सोशल मीडिया पर जो देश के गंभीर मुद्दे हैं उस पर बोलना चाहिए। अगर कांग्रेस का कोई मसला होता तो पीएम मोदी जहां भी जाते हैं, चाहे वहां से कोई लेना देना ना हो, बात को घुमा फिराकर उस बात का जिक्र जरूर करते हैं कि देश में ये चल रहा है, देखिए कांग्रेस वाले ये कर रहे हैं।
अब सोशल मीडिया पर जो इतना बड़ा मुद्दा छिड़ा है, शिक्षा व्यवस्था में जो सफाई का मुद्दा छाया हुआ है कि सफाई करनी चाहिए, गंदगी भरी पड़ी है, उस गंदगी पर ध्यान देने की बजाय पीएम मोदी छोटी मोटी बातें करते हैं। और स्वच्छता का ज्ञान पब्लिक को देने के बाद दिल्ली एनसीआर में ही आप सफाई व्यवस्था के हालात देख लीजिए, जहां पर तमाम शहरों में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन कई इलाकों में जिंदगी नरक हो जाती है क्योंकि हमारे नगर निगम ठीक से काम नहीं करते। तो काम की बातों पर ध्यान देना चाहिए पीएम मोदी को। ज्ञान बहुत हो चुका, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए कि भैया कौन करेगा। केजरीवाल वाला मीम मुझे याद आता है, तो करो ना भाई, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं कि पीएम मोदी को हमेशा तारीफ की आवाजें ही क्यों सुनाई देती हैं, कांग्रेस का बुरा ही क्यों दिखाई देता है, आलोचना करने वालों की पीएम मोदी एक बार भी सुनवाई क्यों नहीं करते? क्या सोनम वांगचुक की बात पीएम मोदी सुनेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।